फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद शिल्पा ने खुश होकर कहा, भैया सुना आपने क्या कहा मिसेस मल्होत्रा ने, वो यहाँ आ रही हैं, कितना अच्छा हो जाएगा ना, वो हमारे साथ हमारे बीच रहकर हमारी वाणी का इलाज करेंगी, तो वाणी को पता भी नहीं चलेगा कि वो डॉक्टर है और उसका ट्रीटमेंट कर रही हैं। यह बात सुनकर मनीष भी बहुत खुश हुआ। मनीष ने कहा, शिल्पा सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा था कि तुम अभी ना जाओ, बल्कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम ना जाओ, मैं ये चाह रहा था कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकलने के बाद तुम जाऊँ, ताकि तुम्हें खुशी खुशी में विदा कर सकूँ। और इस तरह तू अचानक चली जाती ना तो दिल पे एक बोझ रह जाता, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सी आशा की किरण जाग गई है। और सुनो, हम उनको बहुत अच्छे से अपने घर में रखेंगे। मनीषा, तुम बिल्कुल घर का एक रूम बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देना जिसमें वो रहें, और हाँ मुझे बता देना, मैं कल खुद उन्हें लेने जाऊँगा। शिल्पा ने कहा, हाँ भैया, मुझे पता है, हम सब मिलकर उनका बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी करेंगे। तो चलिए हम घर चलते हैं, लेकिन हाँ अभी हम बच्चों से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, उन्हें कल जब वो आएंगी तभी इस बारे में बताएंगे। यह सुनकर शिल्पा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। शिल्पा ने कहा, चलो मैं राजेश को भी ये खुशखबरी दे देती हूँ, वो भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। शिल्पा ने राजेश को फ़ोन लगाया और सारी बातें बता दी। राजेश भी ये सुनकर बहुत खुश हो गए और राजेश ने कहा कि देखो शिल्पा, अब जो भी कुछ हो तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देते रहना, और मेरा भी यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। तुम जब बोलोगे मैं भी रामपुर आ जाऊँगा, वह एक दिन तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें और बच्चों को लेकर आ जाऊँगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वाणी का सही ट्रीटमेंट कराना है, वो अभी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इसीलिए हमें अभी उसके ट्रीटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है। शिल्पा ने कहा, हाँ राजेश, हमें अब वाणी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कराना है। यह कहकर शिल्पा ने फ़ोन कट कर दिया। कुछ ही देर में ये लोग घर पहुंच गए। बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। रिया को तो पता था कि इन्हें आने में देर क्यों लग रही है, लेकिन वाणी बहुत परेशान थी। वाणी बार बार रिया से बोल रही थी कि दीदी, हम लोगों को आए हुए इतनी टाइम हो गया और हमारी गाड़ियाँ साथ में ही निकली थी, पर अभी तक भी छोटी मम्मा आई क्यों नहीं। रिया ने कहा, वो लोग आते ही होंगे, हो सकता है किसी ट्रैफिक में फंस गए हो, तो चिंता मत कर। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।